प्रादेशिक समाचार के साथ मैं उदय शंकर झा। पहले मुख्य समाचार। विश्व के कई देशों में तेजी से बढ़ रहे कोविड-19 के मामलों को लेकर प्रधानमंत्री देश में कोविड की स्थिति और संबंधित पहलुओं की समीक्षा के लिए आज करेंगे उच्च स्तरीय बैठक। पारसनाथ को पर्यटन स्थल घोषित करने के विरोध में जैन समुदाय द्वारा हो रहे प्रदर्शन के बीच राज्य सरकार ने स्पष्ट किया कि सम्मेद शिखर की पवित्रता बरकरार रखी जाएगी। रांची सांसद संजय सेठ ने पत्रकारिता और जनसंचार विषय को यूपीएससी में शामिल करने का केंद्र सरकार से किया आग्रह। और भारत और बांग्लादेश के बीच ढाका के शेर-ए-बांग्ला राष्ट्रीय स्टेडियम में दूसरा और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच जारी। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में कोविड की स्थिति और संबंधित पहलुओं की समीक्षा के लिए आज दोपहर एक उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। बैठक चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, फ्रांस और संयुक्त राज्य अमेरिका में कोविड-19 के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी के मद्देनजर आयोजित की जाएगी। इससे पूर्व कल स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने देश में कोविड-19 की स्थिति पर एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की थी। उन्होंने यह दोहराते हुए कहा कि कोविड अभी खत्म नहीं हुआ है। उन्होंने अधिकारियों को पूरी तरह से तैयार रहने और निगरानी को मजबूत करने का निर्देश दिया। मंत्री ने लोगों से कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन करने और कोरोना वायरस के खिलाफ टीका लगवाने का भी आग्रह किया। इधर कई देशों में कोविड-19 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइन मिलते ही स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने जिलों के उपायुक्तों को पत्र लिखकर निर्देश दिया है कि कोविड के वर्तमान वेरिएंट की मॉनिटरिंग करते हुए राज्य से मिलने वाले पॉजिटिव मरीजों की सैंपल वेरिएंट जांच के लिए रिम्स के जीनोम सीक्वेंसिंग लैब भेजें। पारसनाथ को पर्यटन स्थल घोषित करने के विरोध में जैन समुदाय द्वारा देश भर में प्रदर्शन किया जा रहा है। इस बीच कल राज्य सरकार ने स्पष्ट किया कि सम्मेद शिखर क्षेत्र में मांस मदिरा पर सख्ती से पाबंदी रहेगी। इसके लिए राज्य सरकार ने गिरिडीह जिले के उपायुक्त को दिशा निर्देशों को प्रभावी ढंग से लागू करने को कहा है। बता दें कि राज्य सरकार ने पारसनाथ को अंतर्राष्ट्रीय महत्व का पर्यटन स्थल घोषित किया है। इससे वहां विकास कार्यों को गति देने में सहूलियत होगी। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि पर्यटन स्थल घोषित करने का यह मतलब नहीं है कि वहां राज्य सरकार की योजना कोई बड़ी संरचना खड़ी करने की है। इसका उद्देश्य सिर्फ जैन धर्मावलंबियों की सुविधा के लिए कार्य कराया जा सके। इधर जैन धर्मावलंबियों का कहना है कि पर्यटन स्थल खुलने से यहां होटल, रेस्तरां आदि खुलेंगे और मांस, मदिरा और शराब का चलन शुरू हो जाएगा, जिससे यहां की पवित्रता भंग होगी। इधर पर्यटन सचिव ने कहा है कि पारसनाथ की पवित्रता पर कोई आंच नहीं आने दी जाएगी। प्रदेश कांग्रेस अनुशासन समिति ने प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर के खिलाफ बयानबाजी करने वाले 7 कांग्रेस नेताओं को शौकॉज किया है। इन नेताओं में आलोक कुमार दुबे, डॉक्टर राजेश गुप्ता, साधु शरण गोप, राकेश तिवारी, लाल किशोर नाथ साहदेव, अनिल ओझा और सुनील सिंह हैं। उनसे 14 दिनों के अंदर जवाब देने को कहा गया है। उल्लेखनीय है कि विरोध कर रहे नेताओं ने पिछले दिनों बैठक कर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पर आरोप लगाया था कि वह पूर्व प्रदेश प्रभारी आरपीएन सिंह के प्रभाव में है। लातेहार जिले के सदर प्रखंड के पांडेवपुरा पंचायत के बेसरा गांव में कृषि, पशुपालन और सहकारिता विभाग ने 5 दिवसीय मशरूम उत्पादन प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया। प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान एपीपी एग्रीगेट मशरूम उत्पादन केंद्र खूंटी के निदेशक प्रभाकर कुमार ने लाभुकों को मशरूम उत्पादन की आधुनिक तकनीक की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मशरूम स्वास्थ्य के लिए काफी लाभदायक होता है, साथ ही इसके उत्पादन से अच्छी आमदनी भी होती है। उन्होंने लोगों को मशरूम उत्पादन पर स्वावलंबी बनने के लिए प्रोत्साहित किया। कृषि मित्र सबीना ने भी लाभार्थियों को मशरूम उत्पादन की जानकारी दी। गिरिडीह जिले में केंद्रीय योजना से ग्रामीण लाभान्वित हो रहे हैं। नगर निगम के वार्ड नंबर 11 की चमेली देवी और आशा को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिलने से वे बेहद खुश हैं। महिलाओं ने प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने बिन मांगे उम्मीद से बहुत कुछ मिला है। प्रधानमंत्री आवास मिला है, राशन कार्ड मिला है, स्मार्ट कार्ड मिला है, पानी मिला है। जो हम लोग पहले खपरा मकान में रहते थे, टूटा फूटा पैसा नहीं था, जो हमको आवास मिला प्रधानमंत्री, जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बहुत खुश है।
आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। रांची सांसद संजय सेठ ने कल लोकसभा में यूपीएससी में पत्रकारिता और जनसंचार के विषय को शामिल करने का आग्रह किया। उन्होंने शून्यकाल के दौरान कहा कि पत्रकारिता और जनसंचार वर्तमान की शिक्षा व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग है। देश में बड़ी संख्या में इस विषय में युवा पढ़ाई कर डिग्री ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन विषयों को यूपीएससी में शामिल किए जाने से ऐसे अभ्यर्थी मिलेंगे जो सरकार और जनता के बीच बेहतर समन्वय बना सकेंगे। गुमला से पलमा तक बनने वाले हाईवे के गुमला जिले में पड़ने वाले भाग को तय समय पर पूरा करने के लिए मापी कार्य किया गया है। विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। NHAI के द्वारा गुमला से पलमा तक हाईवे बनाया जा रहा है। इस हाईवे में गुमला जिले के पड़ने वाले भाग में तय समय पर काम पूरा किया जा सके, इसको लेकर जिला प्रशासन और PDNHI के द्वारा हाईवे के निकटतम सरकारी भवनों, विद्यालयों, आंगनबाड़ी केंद्रों, गांव, पंचायत, विभिन्न स्ट्रक्चर आदि की मापी करते हुए मूल्यांकन किया है। मूल्यांकन के उपरांत जिला उपायुक्त सुशांत गौरव ने सरकारी भवनों, विद्यालयों, आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था कर स्थानांतरण करने के लिए स्थान का चयन करने का निर्देश दिया है। नरेश कुमार, आकाशवाणी समाचार, गुमला। देवघर में बढ़ते अपराध को देखते हुए पुलिस अधीक्षक सुभाष चंद्र जाट ने क्राइम कंट्रोल के लिए नई व्यवस्था लागू की है। उन्होंने शाम को टावर चौक पर बारकोड लगाकर इसका उद्घाटन किया। पुलिस अधिकारी ने बताया कि इस सेवा से अपराधियों का जमावड़ा कम हो जाएगा। पेट्रोलिंग पार्टी और पुलिस गश्ती दल का आवागमन तेज होगा। अपराध नियंत्रण को लेकर जसीडीह, मोहनपुर और रिखिया थाना क्षेत्र के शहरी इलाकों में कुल 66 स्थानों पर बारकोड लगाया गया है, जहां पेट्रोलिंग पार्टी पहुंचकर बारकोड स्कैन कर अपनी उपस्थिति उक्त क्षेत्र में बनाएंगे। जैसे ही बारकोड स्कैन करेंगे वैसे ही पुलिस अधीक्षक के मोबाइल पर या उनके सिस्टम पर संदेश प्राप्त होगा। एसपी ने बताया कि यह सिस्टम पूर्णतः पुलिसिंग की गतिविधि पर 100% निगरानी के उद्देश्य से बनाई गई है। देवघर जिले के देवीपुर प्रखंड के बरहवा में कौशलडीह के बीच जोरिया पुल का निर्माण किया जाएगा। विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। संथाल के हर गांव को शहर से जोड़ने की योजना पर काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना के तहत देवघर जिले के देवीपुर प्रखंड के अंतर्गत वारवा पंचायत के कौशलडीह के बीच जोरिया पर पुल निर्माण को लेकर सरकार ने स्वीकृति प्रदान कर दी है। करीब 3 करोड़ 90 लाख की लागत से इस पुल का निर्माण कराया जाएगा और इसका कार्य 18 माह में पूरा करने का समय रखा गया है। ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल को पुल निर्माण की जिम्मेदारी दी गई है। देवीपुर प्रखंड मधुपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। स्थानीय विधायक के अनुशंसा पर इस पुल का निर्माण किया जा रहा है। आशीष कुमार अम्बस्ट, आकाशवाणी समाचार, देवघर। भारत और बांग्लादेश के बीच दूसरा और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच आज ढाका के शेरे बांग्ला स्टेडियम में खेला जाएगा। बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। केएल राहुल की कप्तानी में पहला मैच 188 रन से जीतकर भारत ने श्रृंखला में 1-0 से बढ़त बना ली है। इस जीत के बाद विश्व टेस्ट चैंपियनशिप की दौड़ में बने रहने के लिए भारत का आत्मविश्वास बढ़ेगा। और अब संक्षिप्त खबरें। झारखंड में बेटियों के साथ हो रहे अत्याचार के खिलाफ भाजपा विधायकों ने विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया। रामगढ़ जिले के विभिन्न जगहों पर बढ़ती ठंड के मद्देनजर उपायुक्त माधवी मिश्रा ने अलाव की व्यवस्था करने का निर्देश दिया है। झारखंड हाईकोर्ट में कल बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो के निर्वाचन की चुनौती देने वाली जलेश्वर महतो की चुनाव याचिका पर सुनवाई हुई। मामले में कोर्ट ने ढुल्लू महतो की ओर से गवाही के लिए 5 दिन 9 जनवरी से 13 जनवरी तक की तिथि निर्धारित की है। कोर्ट ने प्रतिदिन गवाही होने का निर्देश दिया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विश्व के कई देशों में तेजी से बढ़ रहे कोविड-19 के मामलों को लेकर प्रधानमंत्री देश में कोविड की स्थिति और संबंधित पहलुओं की समीक्षा के लिए आज करेंगे उच्च स्तरीय बैठक। पारसनाथ को पर्यटन स्थल घोषित करने के विरोध में जैन समुदाय द्वारा हो रहे प्रदर्शन के बीच राज्य सरकार ने स्पष्ट किया कि संवेद शिखर की पवित्रता बरकरार रखी जाएगी। रांची सांसद संजय सेठ ने पत्रकारिता और जनसंचार विषय को यूपीएससी में शामिल करने का
केंद्र सरकार से किया आग्रह। और भारत और बांग्लादेश के बीच ढाका के शेरे बांग्ला राष्ट्रीय स्टेडियम में दूसरा और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच जारी। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।